पूछने वाली थी कि चाइना क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मसला कश्मीर को लेकर इस पर भी कुछ सालिसी का रोल प्ले कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल फिर चाइना की मौजूदगी में सालसी में बैठेगा भारत? हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, जैसे कि सऊदी अरब और ईरान की जो बीच में जो टकराव था वो चाइना ने लगभग खत्म करवा दिया। तो कैसे आज दोस्त मुल्कों की तरह सऊदी और ईरान एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वैसे ही कहीं ना कहीं चाइना को बीच में दखल अंदाजी करके भारत के साथ भी हमारी कोई ना कोई बातचीत जरूर शुरू करवानी चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा के लिए सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का नाम लेना होता है। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा दखल अंदाजी चाह रहा है कश्मीर के नाम पे भारत और पाकिस्तान के मामलों के बीच में चाइना को, जबकि अब्दुल बासित जो भारत में राजदूत रहा था पाकिस्तान का, उसने सीधा सीधा बता दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत ही सक्षम देश है और चाइना और भारत का जो 90 बिलियन का डॉलर का जो ट्रेड है वो भी प्रभावित हो सकता है। कहीं ना कहीं आज भारत का दमखम पाकिस्तान को भी दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आई है उस खित्ते में जिस खित्ते में हमेशा अमेरिका ने अपने कदम जमाने की कोशिश की है। अमेरिका ने हमेशा अपना गलबा यहाँ पर रखा है, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले को हम लेकर देखें, इस हिस्ट्री को देखें, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात, इस हिस्ट्री को देखें, हमेशा अमेरिका ही आगे रहा है। तो इस अहम पेशरफ्त को ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी, जिसमें चाइना का पॉजिटिव रोल है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो बहुत पॉजिटिव है और ये एक इस वक्त जो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, चाइना एक राइजिंग पावर बन रहा है, उसकी तकरीबन इस वक्त 19 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो उसके लिए स्पेस बहुत बढ़ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए जब से ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन आया 1979 से, ऑब्वियसली अमेरिका के लिए बहुत से मसाइल पैदा हुए और हमने देखा कि 1979 के बाद जो ताल्लुकात में कशीदगी आई ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसने भी एक रोल प्ले किया है आज जहां हम खड़े हैं। फिर ईरान का ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी एक बहुत बड़ा खतरा महसूस किया गया इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए। फिर 2015 में एक डील भी हुई। अभी देखिए ये शुरुआत है, अभी इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा कि ईरान की जो इनकलाबी हुकूमत थी, उन्होंने इसके बजाय कि वो रेवोल्यूशन को कंसोलिडेट करते, एक नया तर्ज हुकूमत ले आते, वो हो नहीं सका। पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। एक तरफ वो ममालिक हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसीज कहती हैं, वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ की अलंबरदार हैं, तो दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान गो के एक सुन्नी एक मुल्क है, दूसरा शिया मुल्क, अब दुनिया का लीडर है, लेकिन अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ चाइना और उनके सिस्टम्स ही ऑटोक्रेटिक हैं, रशिया हो चाइना हो। तो एक लिहाज से इस वक्त शिफ्टिंग हो रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि पैरेंट हो रहा है, लेकिन कुछ अंडरकरेंट्स ऐसी हैं। और फिर अमेरिका ट्रंप के आने की वजह से जो जमाल खशोगी का कत्ल हुआ इस्तांबुल में, उसकी वजह से बहुत तनाव था अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान। फिर जब से सऊदी अरब के दरमियान, फिर जब मोहम्मद बिन सलमान आए तो उन्होंने एक नया विजन चाहा कि मैं अपने मुल्क को दूं। अब 2030 विजन लेकर वो आगे चल रहे हैं। और इस वक्त चाइना चूंकि दोनों पे डिपेंडेंट है, सऊदी ऑयल पे भी डिपेंडेंट है, ईरान के ऑयल पे भी डिपेंडेंट अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो ये बड़ा अच्छा मौका था चाइना के लिए कि वो एक ऐसा किरदार अदा करता। और फिर ये एक्चुअली ये भी तरीका होता है, सऊदी अरब ने भी एक यूएस की जानिब प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है इसके थ्रू। अब देखना आगे ये है कि आया सऊदी अरब का क्या पर्सपेक्टिव होता है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि एक तरफ अमेरिका के सामने चाइना खड़ा है, जिसे अमेरिका इस वक्त अपना मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़ा हरीफ देख रहा है कि आने वाले वक्तों में चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाहे वो मुआशी हालात से हों, दूसरी ताकत के लिहाज से हों, तो अमेरिका को हमेशा चाइना
खटकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने हमेशा ईरान को भी दबाने की कोशिश की है, उसके जौहरी सलाहियतों का जो सिस्टम है, जौहरी निज़ाम को लेकर उसको भी दबाने की कोशिश की है। तो क्या अमेरिका का ये दबाव सऊदी अरब पर चल सकेगा या सऊदी अरब को अमेरिका प्रेशराइज करेगा, उधर पाबंदियां लगेंगी? ये कुछ ऐसी चेंजिंग्स आप देख रहे हैं कि अमेरिका इन ममालिक पर ज्यादा पाबंदियां लगाएगा? नहीं, सऊदी अरब पे तो पाबंदियां नहीं लगाएगा क्योंकि अभी भी स्पेस अमेरिका के पास है, क्योंकि सऊदी अरब की बहुत डिपेंडेंस है अमरीकी सारे असलह पे। फिर इसराइल आप जानती हैं कि उनके ताल्लुकात भी अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद बहुत से खलीजी ममालिक के साथ इस्तवार हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हो गए। सिर्फ सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो इस वक्त उसने इसराइल के साथ अभी तक उसको रिकग्नाइज तस्लीम भी नहीं किया। तो अभी यूएस के पास स्पेस ख़त्म नहीं हुई, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा मेरे हिसाब से। अभी बहुत से इवेंट्स बर्ड्स हैं। अभी तो देखिए ना, सिर्फ 2 महीने में जो एम्बेसीज होंगी वो ऑपरेशनल होंगी। उसके बाद ये कमिट किया गया है कि हम एक दूसरे के मामलात में दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन अभी बहुत से इक़दामात ऐसे हैं। अभी हमने इन 2 महीनों में अमेरिका कुछ भी कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, अमेरिकी ताल्लुकात तो एम्बेसीज तो ऑपरेशनलाइज हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, ताल्लुकात में एक लॉन्ग टर्म चीजें ये होती हैं। अभी अमेरिका ऑब्वियसली और इसराइल को बहुत तशवीश होगी कि कहीं सऊदी अरब अपनी किस तरह उसकी ईरान के हवाले से उसकी जो न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ात थे सऊदी अरब के, वो किस तरह आते हैं, आया वो थोड़ा उसमें कमी करता है। फिर ये भी याद रखिए कि सऊदी अरेबिया ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, और ईरान अब उसका मेंबर भी बन गया है। तो इसलिए जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनकी ये ख्वाहिश होगी कि तमाम एक ब्लॉक में आकर जमा हो जाएं। तो अभी लेकिन सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंस अभी बहुत है, उनका एक मिलिट्री अलायंस डिफेंस पैक्ट भी है अमेरिका के साथ। तो अभी कुछ कहना, अगर चाइना इस खत्ते में ऐसे ही मुस्बत रोल प्ले करता रहा तो अमेरिका तो बहुत जल्दी, फिर अमेरिका का एक जो रोल रहा है माजी में इस खत्ते पर, वो तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ख़त्म तो नहीं होगा। अमेरिका के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो इन चीज़ों को अप एंड कर सके, उनको एक लिहाज से तहोबाला कर सके, उसके पास एक कैपेसिटी है। और इसराइल जो बैठा है वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, वो भी बहुत पावरफुल। अब देखिए ना, उनकी बहुत प्रेजेंस हो गई यूएई में, कतर में फॉर दैट मैटर, और बहुत से ममालिक में, सूडान में, बहरीन में। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक होलिस्टिक व्यू हमें देखना चाहिए। ये ठीक है, बहुत मस्बत डेवलपमेंट है, ये हुआ कि 2016 के बाद अब दोबारा इनके सफारत खाने ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, लेकिन जो पॉलिसीज में तब्दीली आनी है क्या वाक़तन होती है कि नहीं, दैट इज द कोर क्वेश्चन इन माई व्यू। हमारे पर्सपेक्टिव सच में पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, नवाज शरीफ के ज़माने में भी, वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़माने में भी हमने भी मीडिएशन की कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिशें इतनी बावर साबित नहीं हो सकती और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन अब देखना यही है कि आया ये दोनों ममालिक किस तरह आगे चलते हैं। चाइना चूँकि गारंटर है उसकी, सऊदी अरेबिया भी बिलाखिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे और वहाँ भी एक लिहाज से मल्टीलैटरली दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करें। और हमारे लिए OIC के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि OIC थोड़ा सा डॉर्मेंट हो गई थी इन 2 ब्लॉक्स के दरमियान, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान चूंकि इख्तिलाफ थे, तो वो आगे काम नहीं हो सका। तो हमारी ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम OIC को किस तरह फ़ाल बनाए। आपने कश्मीर का जिक्र किया, मुमकिन है यही मैं आपने पूछने वाली थी कि चाइना क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मसला कश्मीर को लेकर इस पर भी कुछ सालिसी का रोल प्ले कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल फिर चाइना की मौजूदगी में सालसी में बैठेगा भारत? नहीं, चाइना का वो देखें ना, चाइना के पास स्पेस नहीं है भारत में। ठीक है, उनका बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $90 बिलियन के करीब है, लेकिन वो ट्रस्ट लेवल नहीं है जो सऊदी अरब और ईरान का चाइना पे हो सकता है। हमारे लिए जो सालिसी का किरदार कश्मीर के मामले में हो सकता है, उसे मैं अमेरिका को ज़्यादा देखता हूँ। उसके पास स्पेस है हमारे रीजन में ख़ास तौर पे, या फिर सऊदी अरब या UAE जैसे। लेकिन वो स्पेस अमेरिका ने कभी इस्तेमाल उस तरीके से की? भारत कश्मीर में क्या नहीं कर रहा? आप देखें, कभी भी कोई कंडेम नहीं किया गया, इंसानी हुकूक की इतनी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो अमेरिका का एक रोल होना चाहिए स्पेस होने के बावजूद वो शायद कभी नजर नहीं आया। वो इसलिए नजर नहीं आया, और शायद थोड़ा बहुत वो बिहाइंड द सीन्स कोशिशें कर भी रहे हों, क्योंकि उनकी इस वक्त ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान को बिल्कुल चीन की तरफ ले जाने से थोड़ा सा रोका जाए। जो CPEC है उसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि चाइनीज़ डेट ट्रैप है, इसमें आप मत जाइए।
तो चीन और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको में थोड़ा सा रखना डालने की उनकी कोशिश तो पूरी है। अब देखना यह है, और चूंकि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को एक खास सतह पे मैनेज करना चाहते हैं बगैर कश्मीर के मसले को हल किए। अब हमारे लिए मसला यह है कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, हम जो 13 मिलियन कश्मीरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, हम उनसे नजरें ओझल नहीं कर सकते। हमारे लिए फंडामेंटल कोर इशू है। तो इसलिए अमेरिका को चाहिए कि अगर वो इस खित्ते में, लेकिन वो चाहेगा भी नहीं, वो एक लिहाज से भारत की पोजीशन ही को सपोर्ट करते हैं, और क्योंकि वो अफगानिस्तान को भी थोड़ा बहुत अनस्टेबल रखना चाहते हैं, पाकिस्तान भी प्रेशर बिल्ड रखना चाहते हैं। हमने देखा कि IMF का एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो सका। अगर अमेरिका चाहता तो क्या मुश्किल थी, ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये भी तक नहीं हो सका। तो हमें थोड़ा बहुत होलिस्टिकली देखना